ऑलराइट बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई में जो क्वेश्चन आया था ये वाला। दिस वाज अबाउट गिल्वानोमीटर। ओके, एंड ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं। मूविंग कॉइल गिल्वानोमीटर नीट के एग्जाम में भी आता है और जेई मेंस में भी आ सकता है, तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से सुने। जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो एनसीईआरटी से आया था ये वाला, और एज यूजुअल क्योंकि एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते नहीं है तो ये मिस हो सकता है बच्चों से, राइट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गिल्वानोमीटर, राइट। तो कुछ गिल्वानोमीटर के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे इसके अंदर जो हमें आंसर करने थे। ओके, इससे पहले कि हम गिल्वानोमीटर की वर्किंग वगैरह समझ लेते हैं कि वो काम कैसे करता है। देखिए, ये बेसिकली गिल्वानोमीटर के अंदर एक ये सिलेंड्रिकल कोर होता है आपका। दिस इज योर सिलेंड्रिकल कोर, जहां पे आपको एक कॉइल वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, राइट। दैट्स योर सिलेंड्रिकल कोर एक्चुअली। ऑलराइट, सो पहले सिलेंड्रिकल, ये आपका एक सिलेंड्रिकल कोर हो गया। इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, राइट। दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल, ये लपेटी हुई है। ऊपर से जो आपको नजर आ रहा है वो ये वाली कॉइल नजर आ रही है। इसके टर्न्स होते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रेडियल होता है हमेशा, राइट। तो ये जो कॉइल होती है जो एक कोर के ऊपर रोटेटेड है, लिपटी हुई है सॉरी, और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वजह से जो टॉर्क आता है घूमने पे हर जगह पे, दैट इज NIAB, राइट। फोर्स इनटू फोर्स आर्म, डेरिवेशन में नहीं जा रहा मैं। सो टॉर्क विच इज बीइंग अप्लाइड ऑन द कॉइल इज दिस, ओके। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, जो करंट आपने पास करा, एरिया ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तरह से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी समझ लीजिए। और ऊपर एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है, राइट। ये देखिए, ये स्प्रिंग है, ये वाला, ये स्प्रिंग, ऊपर स्प्रिंग लगा होता है जो कॉइल के साथ जुड़ा होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ जुड़ा होता है। जब टॉर्क लगता है तो ये वाला स्प्रिंग इस पर्टिकुलर टॉर्क को रोकता है और एक ऑपोजिंग डिफ्लेक्शन पैदा करता है विच इज फाई, ओके। वो उसकी, और एक जगह पे आके टॉर्क रुक जाता है क्योंकि उसको स्प्रिंग की वजह से उल्टी डायरेक्शन में काउंटर टॉर्क मिलता है, के फाई। तो स्प्रिंग ने आपका जो कॉइल है वो घुमा बाय फाई, और जो आपका जो स्प्रिंग है उसके अंदर जो काउंटर टॉर्क पैदा हुआ के फाई, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका जो कॉइल है एक टाइम के बाद रुक जाता है क्योंकि उसके ऊपर दो टॉर्क लग रहे हैं, एक टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और एक टॉर्क ड्यू टू द स्प्रिंग। वहां पे जाके स्प्रिंग रुक जाता है और वो रीडिंग आपको नजर आ जाती है, राइट। तो ये जो रीडिंग नजर आई है, राइट, ये जो के है इसको बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग और द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। जो डिफ्लेक्शन पैदा हुई फाई, राइट, इज इंडिकेटेड ऑन द स्केल। जितना वो ऐसे घूमा स्प्रिंग, वो डिफ्लेक्शन जो है, वो जो ये जो निडल है टॉर्क की पॉइंटर, वो इतना डिफ्लेक्ट हो जाता है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज के फाई इज इक्वल टू NIAB, okay, this is the relationship. I hope this is clear. So our working of the moving coil galvanometer is this. अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि how do you convert moving coil galvanometer with क्या इम्पैक्ट होगा अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देते हैं, अगर आप एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग है, उससे चेंज कर देते हैं, तो डिफ्लेक्शन पे क्या इंपैक्ट आता है। एक तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड जेई मेंस कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में क्या क्या होता है। दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू, ओके। बोर्ड में जो क्वेश्चन आया वो बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन था, जो डेफिनेशन था और कुछ रीजनिंग थी जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी दे रखा था। अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी थी तो दिस क्वेश्चन पेपर वाज एक्चुअली स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी, मोस्ट ऑफ इट, ओके, स्पेशली द 5 मार्कर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गिल्वानोमीटर, ओके।
तो जो गैल्वानोमीटर की करंट सेंसिटिविटी है, अगर उसकी डेफिनेशन की अगर आप बात करें, दैट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट। ये देखा आपने, ये डिफ्लेक्शन है, तो आपने आई करंट भेजा और आपको इतनी डिफ्लेक्शन मिली फाई। आई करंट भेजने से आपको डिफ्लेक्शन मिली एन ए बी अपॉन के इंटू आई, राइट। ये डिफ्लेक्शन है जो हमने फॉर्मूला लिखा है, राइट। तो हमें निकालना है लेकिन फाई अपॉन आई, बिकॉज जो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो आपकी फाई डिफ्लेक्शन होती है ड्यू टू करंट आई, राइट। सो द डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय एन ए बी के आई। मैं आई को नीचे ले आता हूं सो दैट आई कैन कैलकुलेट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सो इट कम्स आउट टू बी एन ए बी के। दिस इज योर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इसी रेशियो को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, राइट। जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या आप क्या क्या करते हैं? आप नंबर ऑफ टर्न्स को ही ज्यादातर बढ़ाते हैं। देखिए, एरिया को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि स्टैंडर्ड साइज है। मैग्नेटिक फील्ड को भी आप ज्यादा नहीं चेंज करते, डिफिकल्ट है। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स काफी इजी होता है चेंज करना। तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सेंसिटिविटी कंट्रोल करने के लिए व्हाट यू डू इज यू यूज द नंबर ऑफ टर्न्स एज द मेन सोर्स, जहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी को, राइट। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसके अंदर ये लिखा है कि शो हाउ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर में बी इंक्रीज। तो हमने डिस्कस कर लिया, द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। एरिया और बी को ज्यादा हम छेड़ते नहीं है, कोई फायदा नहीं होता उसका। और वी ऑल्सो डोंट जनरली चेंज टॉर्जनल कांस्टेंट, इसको भी कम नहीं करते हम, एन से कंट्रोल करते हैं जनरली। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल उसका क्या है कि आपने अगर एक गैल्वानोमीटर लिया, गैल्वानोमीटर की आपने सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को मान लीजिए बढ़ा दिया, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई। क्वेश्चन है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ी लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, क्यों? तो इससे पहले कि हम इसको आंसर करें, लेट अस आल्सो डिस्कस वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है एक गैल्वानोमीटर की। अगर करंट सेंसिटिविटी है जो डिफ्लेक्शन देती है पर यूनिट करंट, तो व्हाट इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसकी डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। ओके, सो आप क्या करते हैं इस केस के अंदर, आप यू कन्वर्ट योर गैल्वानोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस। देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है अपना, उसके साथ एक सीरीज में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस डाल दिया। यहां पे जो करंट भेजते हैं दैट इज आई जी, ओके, जिसको बोलते हैं आप गैल्वानोमीटर करंट, जो फुल डिफ्लेक्शन वाला करंट होता है। दिस आई जी इज द करंट सेंट टू गिव द फुल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर। तो जब इसकी इक्वेशन लिखी जाती है कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू वोल्ट मीटर, तो ये 0 टू V वोल्ट में आपको कन्वर्ट करना होता है, राइट। 0 टू V वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना होता है। तो V जो अपर रेंज है नए वोल्ट मीटर की इज इक्वल टू आई जी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर प्लस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने लगाया है, एक्सटर्नल ये है, ये फुल डिफ्लेक्शन वाला करंट है, ये रेंज है। जैसे लिखते हैं 0 टू 100 वोल्ट का चाहिए, तो यहां 100 लिखिए, ये फुल डिफ्लेक्शन करंट लिखिए, ये गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस लिखिए, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको निकालना है इससे आ जाएगा। आरजी भी पता है, आईजी भी पता है, आर एक्सटर्नल आपको निकालना होता है। तो ये तो हो गया हाउ टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, सो दैट जब ये पैरेलल में लगे तो ये करंट जो ड्रॉ करता है सर्किट से, मान लीजिए कोई सर्किट है, राइट, और उसके अंदर हमें कहीं पे वोल्टेज नापनी है, राइट। सो दिस इज सम सर्किट, अलग अलग जगह पे हमें वोल्टेज नापनी होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाऊंगा जब, तो इट शुड नॉट डिस्टर्ब द करंट है, राइट। करंट यहां नहीं जाना चाहिए, सो दैट इज व्हाई आर एक्सटर्नल हैज टू बी वेरी वेरी हाई।
एमीटर के लिए उल्टा करते हैं। एमीटर के लिए जो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस होता है उसके साथ पैरेलल में आप एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे कि पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस अपना काफी बड़ा होता है 370, उसके साथ एक छोटा सा आप शंट रेजिस्टेंस लगा दे तो ये जो एक्सटर्नल जो है लगा हुआ जो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है और ये गैल्वानोमीटर का टोटल रेजिस्टेंस छोटा हो गया, तो इन दोनों का सम ऑफ रेजिस्टेंस कम हो गया, इसीलिए जो करंट की वैल्यू है वो ठीक ठाक नाप ली जाती है, राइट। बिकॉज आपने जो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर है जो पहले बड़ा था उसको छोटा कर दिया, तो उसका जो बड़ा रेजिस्टेंस करंट को डिस्टर्ब कर रहा था अब शंट लगने से छोटा रेजिस्टेंस हो गया, दिस बिकम्स वेरी स्मॉल, सो द ओवरऑल इंपैक्ट ऑन द करंट इज फाइन। अगर ये जीरो रेजिस्टेंस का हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, तो जो करंट है वही नापा जाएगा और जो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर है वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा करंट को। एनीवे, लेट्स कम बैक टू अवर मेन पॉइंट। अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया किस तरह से कन्वर्जन करनी है। एक बार हम आ जाते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी पे। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। जितनी भी वोल्टेज आप वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करते हैं और वो डिफ्लेक्शन देगा, तो जो डिफ्लेक्शन उसने दी V वोल्ट पे, तो 1 वोल्ट से वो कितनी डिफ्लेक्शन देगा, 5/V। आपको डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला तो पहले से ही मालूम है, राइट। इट इज NAB बाय K और इंटू I डिवाइडेड बाय V। और ये I डिवाइडेड बाय V क्या है, दिस इज R, NAB बाय K 1/R। दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी हमने ऊपर लिखी थी अगर आपको याद हो तो, राइट। अब देखिए, जब आपने करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करा तो N डबल हो गया। आप करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूले में जाइए, N डबल हो गया, राइट। सो योर करंट सेंसिटिविटी ऑल्सो डबल्स, राइट। अब आइए वोल्टेज सेंसिटिविटी के फॉर्मूले के अंदर। वोल्टेज सेंसिटिविटी के फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गई। अगर इफ इट डबल्स तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डबल हो जानी चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से लेंथ जो होती है वो भी तो लंबी हो गई, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय A। तो रेजिस्टेंस ऑल्सो डबल्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो भी डबल हो गया। अगर रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर डबल हो गया देन व्हाट हैपेंस, राइट। ये देखिए, जो वायर है रेजिस्टेंस, जो वो कॉइल की जो वायर है, राइट, दैट ऑल्सो डबल्स। जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल है, अगर आपने उसके टर्न्स डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया उसका। लुक एट दिस। तो जो डबलिंग इफेक्ट यहां पे आया वो डबलिंग इफेक्ट यहां पे आया, कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अगर आपने करंट सेंसिटिविटी बढ़ाई तो ये जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए जो भी आप करते हैं उससे लेंथ ऑफ द कॉइल बढ़ जाती है, नंबर ऑफ टर्न्स क्योंकि बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस जो है कॉइल का वो भी डबल हो जाता है। तो डबलिंग इंपैक्ट ऑफ टर्न्स इज कैंसल्ड बाय द डबलिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। Okay, so therefore the voltage sensitivity remains unchanged. So in general, the modification needed for conversion of a galvanometer for an ammeter will be different from what is needed for converting it into a voltmeter. अगर आपको कभी भी conversion करनी है galvanometer to voltmeter and galvanometer to voltmeter, sensitivity, the approach is different. आप करंट सेंसिटिविटी टर्न से बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप वोल्टेज सेंसिटिविटी टर्न से कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस इज द क्वेश्चन दैट CBSE आस्क्ड। तो आप पढ़ सकते हैं कि इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज। बिल्कुल ठीक बात है, वी हैव एक्सप्लेन्ड इट, राइट। आगे चलते हैं। अब मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, ये न्यूमेरिकल है, राइट। एक पार्ट हो गया आपका थ्योरी का पूरा, एक हो गया आपका न्यूमेरिकल का, बेसिकली रीजनिंग है। अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohms एंड टेक्स 20 मिली एम्पियर्स टू फुल स्केल। तो आपको फुल स्केल करंट दिया हुआ है IG।
ओके उसका अपना रेजिस्टेंस RG भी दिया हुआ है आपके पास. हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ 100 वोल्ट. यही मैंने आपको अभी बिल्कुल नीचे समझाया था कि इसके लिए आपको क्या करना है. ये जो फुल स्केल रीडिंग है वोल्ट मीटर की वो 100 है, वो लिख ली यहाँ पे V. ये करंट जो है वो करंट है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, और यहाँ पे आपको लिखना है RG, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर, प्लस द जो आपने बाहर से करंट वो लगाना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपको बहुत हाई वैल्यू का चाहिए वो आपने लगा दिया. राइट. सो 100 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ फुल स्केल डिफ्लेक्शन. RG कितना है आपका 15 प्लस R. सो 20 5s are 5 10⁻³ इज इक्वल टू 15. ये मैं नीचे ले गया हूं प्लस R. So this becomes 5000 minus 15 is equal to R. R is equal to 4985 ohms. अगर आप एक 4985 ohms का रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगा देंगे तो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब भी वो पैरेलल में लगेगा किसी रेजिस्टर के साथ. ओके सो दिस वोल्ट मीटर बना दिया आपने. 5000 ओम्स इसका टोटल है, उसमें से जो कंट्रीब्यूशन है गैल्वानोमीटर का अपना वो सिर्फ 15 ओम है. ओके और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 5000 ओम्स. तो जो भी करंट यहां से जाएगा बहुत ही लिमिटेड करंट विल बी एबल टू गो टू द वोल्ट मीटर. राइट. वोल्ट मीटर ज्यादा करंट ना खींचे इसलिए इसका रेजिस्टेंस हम हाई रखते हैं. राइट. तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द नीट एग्जामिनेशन. सेंसिटिविटी, दो वर्ड याद रख लीजिए. एक सेंसिटिविटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सेंसिटिविटी. दूसरा रेंज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. और इस कॉन्सेप्ट पे टॉर्शनल कांस्टेंट, डिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया एंड बी, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. So I hope you like this video, and please do subscribe to my channel and like this video. You can see some amazing videos on this channel which can help you score great marks in the upcoming NEET examination. Basically concept पे focus है, explanation पे focused है. सिर्फ आंसर नहीं दिया, आंसर आपको ऐप में किसी वेबसाइट पे मिल जाएगा. explanation आपको देने वाला कोई भी नहीं है, और this is the only channel which is helping you give clarity and explanation on physics topics. So you have seen now कि CBSE का जो डायरेक्शन है वो क्लियर कट है कि जो बच्चे साइंस में एप्टीट्यूड नहीं है वो साइंस से बाहर हो जाए, जो बच्चे साइंस में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है सिर्फ वही रहे. द लेवल ऑफ पेपर नाउ इज वेरी हाई एंड रियल फिजिक्स का टेस्ट हो रहा है. पुराने जमाने जैसा रट्टाफिकेशन और सिंपल करा दो वो वाले बच्चे जो हैं अब साइंस में नहीं चाहिए. सो दिस इज न्यू इंडिया विच इज कमिंग अप. And it is great to see that now the filtration of student is happening. जिनको हंसी मजाक पसंद है वो basically they will not be able to tolerate physics very easily because they waste lot of time. तो टाइम ना वेस्ट करें. शुरू से ही अगर आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर आ गए हैं तो लगातार शेड्यूल बना लें. Do study 6 to 8 hours every day if you want to compete with lakhs of students in NEET examination and JEE mains examinations. So best wishes and wait for my next video. Thank you very much.